हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक पाठशाला। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे असाइनमेंट पेपर का सॉल्यूशन मैथ्स का, जो कि क्लास 8 के लिए है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, उसके सॉल्यूशंस को देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस क्लास 8 में पूछे जाते हैं। मैंने बेसिकली इसको RS अग्रवाल पे बेस्ड बनाया हुआ है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। पहला जो है वो MCQ है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है MCQ में सेक्शन ए में, विच ऑफ फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इनमें से ये ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1843, बी ऑप्शन है 3721, सी ऑप्शन है 1024 एंड डी ऑप्शन है 1296। क्या है? 1296 है। तो बताना है आपको इनमें से कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो देखिए, परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर के लिए आपको पता है 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। ठीक। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। और 4 का स्क्वायर का क्या होता है, 16। तो 16 का यूनिट डिजिट क्या होता है? यूनिट डिजिट आप लोग को पता होगा, वंस के प्लेस के जो डिजिट होता है उसी को बोलते हैं यूनिट डिजिट। तो 16 में यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। तो 4 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 6। 5 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या आता है, 5 आता है। उसी तरह से 6 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 6 आता है। 7 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या आता है, 9 आता है। और 8 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट कितना आता है, 8 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 4 आता है। और उसी तरह से 9 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या आता है, 1 आता है। 1 आता है ना। तो आप लोग देखिए, यूनिट डिजिट मतलब फर्स्ट डिजिट। तो अगर मैं बोलूं कि किसका फर्स्ट डिजिट आएगा, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे किसी भी नंबर के स्क्वायर में यूनिट डिजिट किसी का 3 आ रहा है। देखिए 1 का कितना आ रहा है, 1 का जो आ रहा है वो 1 आ रहा है। 2 का यूनिट डिजिट 4 आएगा, एक ही डिजिट होता है तो 4 ही आएगा। 3 में भी एक डिजिट होता है तो 3 के स्क्वायर में 9 आएगा। 4 के स्क्वायर में 16 होता है तो यूनिट डिजिट 6। 5 के स्क्वायर में 25 तो यूनिट डिजिट 5। 6 के स्क्वायर में 36 तो यूनिट डिजिट 6। 7 के स्क्वायर में 49 तो 9 उसका यूनिट डिजिट। 8 के स्क्वायर में 64 तो 4 उसका यूनिट डिजिट। 9 के स्क्वायर में 81 तो उसका 1 यूनिट डिजिट आता है। लेकिन 3 किसी में नहीं आ रहा है। तो आप लोग देखिए, यहीं से पहचान सकते हैं किस ऑप्शन में किस ऑप्शन का यूनिट डिजिट है वो 3 है। तो किस ऑप्शन का यूनिट डिजिट 3 है। तो देखिए ध्यान से, ऑप्शन नंबर ए का जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, 3 है। तो 3 पॉसिबल हो ही नहीं सकता, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या हो, 3 हो। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी 1843 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोल रहा है -1/2 का होल क्यूब। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है -1/2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। चूँकि क्या है, ये पावर 3 है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, यानी क्या हो जाएगा, -1 × -1 +1। अब +1 × -1 क्या होगा, -1। तो ऊपर -1 और नीचे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी -1/8। तो कौन से ऑप्शन में -1/8 है? तो ध्यान से देखिए, डी ऑप्शन में क्या दिया है, -1/8। सेकंड का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन थर्ड है 0.0000367 × 10⁴ इन अ यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म मतलब क्या होता है, 10⁴ का मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि 0.0000367 10⁴ का मतलब 10 किसका, 10,000 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम किसी भी नंबर में 1000 से या 10 से या उसके आगे जितने भी ज़ीरो होंगे उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, जितने जीरो होते हैं उतने डिजिट डेसिमल क्या हो जाता है, राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाता है। तो डेसिमल यहाँ पे है तो इसके राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा, यानी इधर जाएगा। किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। डेसिमल इस तरफ जाएगा, यानी राइट हैंड साइड में। तो कितने जीरो हैं, तो 1 2 3 4 जीरो हैं तो 4 डिजिट, यानी 1
2 3 4, यानी डेसिमल कहाँ पहुँच जाएगा, डेसिमल आपका 3 के बाद और 6 से पहले, यानी 3.67 हो जाएगा इसका यूजुअल फॉर्म। तो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन 3 का जो ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर ए है उसमें दिया हुआ है क्या 3.67। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है व्हाट शुड बी सबस्ट्रेट फ्रॉम -5/3 टू गेट 5/6। मतलब हम -5/3 में से क्या सबस्ट्रेट करें कि हमें 5/6 मिले। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं हम x सबस्ट्रेट करते हैं, तो -5/3 में से क्या सबस्ट्रेट कर देते हैं, x सबस्ट्रेट कर देते हैं, तो कितना आता है आपका 5/6 आता है, बिल्कुल आता है। तो अब क्या करेंगे, चूँकि ये हमें x की वैल्यू निकालनी है, क्या सबस्ट्रेट किए वही निकालना है, तो x को राइट हैंड साइड भेज देते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड में भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू क्या होगा -5/3 -5/6। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा उसमें हम क्या ले लेंगे, क्या था आपका x इज इक्वल टू -5/3 -5/6। तो 6 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है, एलसीएम 6 लीजिए आप। 6 को 3 से डिवाइड किया तो 2 टाइम्स में 3 2 जा 6, और उस 2 का मल्टीप्लाई ऊपर 5 से, क्या होगा -5 × 2, फिर माइनस का साइन, फिर क्या हो जाएगा आपका इस 6 का डिवाइड इस 6 से, तो क्या हो जाएगा 6 1 जा 6 1 टाइम्स में, तो -5 × 1 हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा आपका, ये बनेगा -5 × 2 -10, और ये -5 -10 अपॉन -5/6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको जब आप लोग सॉल्व करिएगा तो -5 और -10 क्या होगा -15/6। लेकिन अब ये कट सकता है, तो किससे कट कर सकते हैं, 3 से, 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6। तो आपका आएगा क्या, तो आपका आएगा क्या आ जाएगा -5/2। क्या आ जाएगा -5/2, यहाँ पे क्या आएगा -5/2। किस ऑप्शन में दिया है -5/2, ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है आपका 3 + 5/-7। तो आपको पता है डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में माइनस है तो वो न्यूमरेटर के पास चला जाता है। तो ये कैसे लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 3 of +-5/7। तो आप बताइए माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन होगा, चूँकि ब्रैकेट में है, ये क्या हो जाएगा 3 - 5/7। तो हम इसके नीचे 1 ले लेते हैं, 1 लेके एलसीएम ले लेते हैं। तो 1 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 और 7 का एलसीएम आपका हो जाएगा क्या 7, और यहाँ पे 7 को 1 से डिवाइड कर तो 7, और उसी 7 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स में जाएगा, और उस 7 का मल्टीप्लाई 3 से, 7 3 जा 21, तो ऊपर 21 माइनस साइन है, और 7 का डिवाइड 7 से तो 1 × 5 5। तो 21 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 16/7। क्या आ जाएगा 16/7। तो कितना आएगा इसका आंसर 16/7। किस ऑप्शन में दिया है 16/7। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 बोला एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9। तो कुछ नहीं, एडिटिव इनवर्स निकालना है, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाता है, तो नेगेटिव है -5/9, तो इसका क्या हो जाएगा +5/9। तो किस ऑप्शन में है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऐसे ही चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है 3 ⁻⁻6 / 3⁻4। तो इसको हम लिख लेंगे क्या 3⁻6 / 3⁻4। आपको पता है इसमें को सॉल्व कैसे करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, चूँकि ये अपॉन में है तो इसको मल्टीप्लाई में भेजेंगे तो क्या होगा 3⁻6 × 3⁻, चूँकि ये डिवाइड में ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा, पॉजिटिव था। तो आपको पता है इंडेक्स का रूल कि जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा -6 और -4, माइनस माइनस प्लस, तो 3⁻−10 क्या होगा 3⁻−10। किस ऑप्शन में 3⁻−10, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सी ऑप्शन दिख रहा होगा 3⁻−10 वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे।
3/5 पे पावर 0 कितना होगा? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 3 पे पावर, किसी भी नंबर पे पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू? 1। किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। रूट ऑफ 0.09, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसका रूट निकालना है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसका सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रूट में है तो रूट में लिखा। अब इसको क्या, हमें डेसिमल हटाना है, तो हमें ऊपर कितने डिजिट पे डेसिमल है? 2 डिजिट के लेफ्ट हैंड साइड में डेसिमल है, तो ऊपर कितने से मल्टीप्लाई करें कि डेसिमल हट जाए, यानी डेसिमल 2 डिजिट राइट हैंड साइड आ जाए। तो यानी हम ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? ऊपर हम 100 से मल्टीप्लाई करें और नीचे भी किससे मल्टीप्लाई करें? 100 से। तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 100 से 1 में किया तो 1 ही आएगा। हम ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्यों कर रहे हैं? ताकि वैल्यू चेंज ना हो। ऊपर किया तो क्या आ जाएगा? 9 और नीचे 100 है ये आपका, ये इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो 9 का स्क्वायर रूट आपको पता है 3 होता है, 3 का परफेक्ट स्क्वायर है 9, और 100 किसका है? 10 का। तो 3/10, 3/10 को हम क्या लिख सकते हैं? डेसिमल के फॉर्म में 0.3 लिख सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 0.3। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 का जो ए ऑप्शन दिया है 0.3 इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। विच ऑफ फॉलोइंग नंबर्स इज द स्क्वायर एंड इवन नंबर्स? ठीक है, इसमें बोला विच ऑफ फॉलोइंग नंबर्स इज द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर। इस नंबर्स में से ये सभी क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। और पूछ रहा है कौन सा ऐसा नंबर है जो एक इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। इवन नंबर मतलब जो 2 से डिविजिबल हो। तो देखिए ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? तो ये 14 का परफेक्ट स्क्वायर है। ये किसका है? तो आप लोग पढ़े होंगे, ये 21 का परफेक्ट स्क्वायर है। ये किसका है? 529। ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। 529, 625 कितना है? 25 का होल स्क्वायर है। ठीक, नहीं, ये डी ऑप्शन जो है आपका, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? डी ऑप्शन है आपका। डी ऑप्शन 23 का परफेक्ट स्क्वायर है। किसका है? 23 का परफेक्ट स्क्वायर है। यानी जो ये 529 है वो 23 का है। इसमें पूछा है कि कौन इवन नंबर का है, तो 25 ऑड नंबर है, 23 भी ऑड नंबर है, 21 भी ऑड नंबर है। इवन क्या है? 14 एक इवन नंबर है। इस वजह से 10th का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं अब सेकेंड क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है आपको। इसमें देखते हैं कैसे क्या भरा जाएगा। फर्स्ट दिया है 11th दिया है, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। तो इसको प्रैक्टिकल करके भी आप देख सकते हैं। इवन नंबर क्या? जो 2 से डिविजिबल हो। तो मान लेते हैं हम 4 एक इवन नंबर है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो रहा है? 16, यानी 16 भी क्या है? इवन है। ऐसे ही हम लेते हैं कोई बड़ा इवन नंबर, जैसे 12 एक इवन नंबर है। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, और 144 भी क्या है? एक इवन नंबर है। वैसे ही 6 एक इवन नंबर है, इसका स्क्वायर कितना होता है? 36, यानी क्या? इसका भी जो स्क्वायर होगा वो भी क्या होगा? इवन होगा। यानी कि किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है? इवन होता है। तो 11 का क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है 12th क्वेश्चन, एन स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एन डैश नंबर। तो किन नंबर्स का एन स्क्वायर सम होता है? तो ऑड नेचुरल नंबर्स। जो ऑड नेचुरल नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर क्या होता है? उनके सम को हम क्या लिखते हैं? एन स्क्वायर लिखते हैं। क्या लिखते हैं उसको? एन स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ पे 12 में क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। ऑड नंबर्स का फर्स्ट एन ऑड नंबर्स का सम क्या होता है? एन स्क्वायर होता है। 13 दिया है 3 × 10⁻³ इज इन यूजुअल फॉर्म। यहाँ पे नेगेटिव में दिया है, मतलब क्या होगा इसका? इसमें जो होगा, इसमें दिया हुआ है आपका 3 × 10⁻³ मतलब क्या? माइनस का मतलब क्या होता है? डेसिमल जो जहाँ पे है उससे वो लेफ्ट हैंड में जाएगा। किस हैंड में जाएगा? वो लेफ्ट हैंड, इधर जाएगा, लेफ्ट हैंड में जाएगा आपके। तो डेसिमल अभी कहाँ पे है? यहाँ 3 के बगल में है। तो डेसिमल कितने डिजिट जाएगा? तो 10 पे पावर जितना रहता है, अगर 4 रहेगा तो 4 डिजिट, 3 रहेगा 3 डिजिट, 10 रहेगा तो 10 डिजिट। यहाँ पे 3 है तो 3 डिजिट, तो 1, उसके बाद 2 और 3। मतलब इसके पहले हम क्या करेंगे? 2 जीरो बढ़ाएंगे और फिर लिखेंगे। यहाँ डेसिमल था तो 1 2
3 डिजिट बाद, यानी डेसिमल कहाँ यहाँ लग जाएगा, कहाँ लग जाएगा यहाँ। तो हम इसको क्या लिखेंगे 0.003 या 0.003। तो 13 का में क्या भरा जाएगा 0.003 आपका इसमें भरा जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो फॉर्मूला ही है, जब बेस सेम हो, पावर इंडेक्स का है इसमें, जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, यानी a पे पावर m इंटू ए पे पावर n इज इक्वल टू क्या होगा a पे पावर m प्लस n, ये तो फॉर्मूला ही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे। द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज, क्या होता है रैशनल नंबर का प्रोडक्ट और उसका, जैसे रैशनल नंबर क्या है 3/2 है और इसके रिसिप्रोकल, इसका रिसिप्रोकल मतलब हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दें, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, यानी 2/3 इसका क्या हो जाएगा रिसिप्रोकल। इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3, क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो 1 आपका क्या हो जाएगा इसमें फिल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 में। नेक्स्ट दिया है द रिसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज, तो किसी भी पॉजिटिव रैशनल नंबर का रिसिप्रोकल क्या होता है नेगेटिव होता है, क्या होता है हमेशा नेगेटिव होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। किसी भी पॉजिटिव रैशनल नंबर का रिसिप्रोकल क्या होता है हमेशा नेगेटिव होता है, तो इसमें क्या भर दिया जाएगा नेगेटिव भर दिया जाएगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन नंबर बी सेक्शन में दिया है डू एज डायरेक्टेड, इसमें करना है पहला क्वेश्चन 17th क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ए दिया हुआ है -7 में पावर -1, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने इसमें सॉल्व कर दिया, बस आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ। -7 पे पावर -1 है, तो पहले हम क्या करेंगे इस माइनस को हटाएंगे, किसको, ये जो माइनस यहाँ पे है इसको हम क्या करेंगे हटाएंगे। माइनस हटाने के लिए हम क्या करेंगे इसको अपॉन में यानी 1/, में लिख देंगे, तो 1/, -7 पे पावर 1 हो गया। देखिए यहाँ से पावर में जो नेगेटिव था वो हट गया, पॉजिटिव हो गया। तो किसी पे भी पावर 1 क्या होता है वही होता है, यानी इसको हम क्या ले सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर के पास नेगेटिव नहीं रहता है, अगर है डिनोमिनेटर के पास नेगेटिव तो उसको न्यूमरेटर के पास भेज देते हैं। तो देखिए मैंने नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या किया न्यूमरेटर के पास भेज दिया है, तो ये क्या बन गया है -1/7, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -n/7। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 17 के ए का। अब आइए देखते हैं इसके बी का सॉल्यूशन। बी दिया है -7/6 × 24, मल्टीप्लाई करना है, क्या हो जाएगा आप देखिए ध्यान से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर मल्टीप्लाई में हो तो कट सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो कट जाएगा, यानी 6 1 जा 6, देखिए मैंने यहाँ पे कट किया 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24, 4 टाइम्स में कट जाएगा, तो 4 से कट कर दिया, क्या हुआ माइनस इस 7 के पास था यानी न्यूमरेटर के पास माइनस था, तो -7 × 4, -7 × 4 क्या होता है 7 4 जा 28, और माइनस इंटू प्लस का मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या आता है नेगेटिव, तो -28 आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 के बी का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में इवेलुएट करना है 1/3 पे पावर -4, इसको इवेलुएट करना है, तो मैंने बताया था नेगेटिव हमेशा पावर से हटा देते हैं, तो नेगेटिव हटाएंगे तो जो अगर कोई नंबर न्यूमरेटर में सिर्फ दिया है तो उसको डिनोमिनेटर में भेज देते हैं, अगर डिनोमिनेटर में दिया है तो न्यूमरेटर में। चूँकि यहाँ पे 3 देखिए ध्यान से, ये क्या था डिनोमिनेटर में 3 है तो इसको हम किस में भेज दिए न्यूमरेटर में, और नीचे 1 आ गया यानी 3 पे पावर 4 आ गया, क्या आ गया 3 पे पावर 4 और माइनस हट गया, यानी 3 पे पावर 4 का मतलब 3 का मल्टीप्लिकेशन 4 टाइम्स, मतलब 3 × 3 × 3 × 3, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 7 3 जा 27, 3 जा 81, तो 81 आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पे। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 324, तो स्क्वायर रूट ऐसे निकाला जाता है, ये प्रोसेस होता है स्क्वायर रूट निकालने का। हम क्या करेंगे 324 लिखेंगे, एक ऐसे साइन बनाएंगे और 2 का पेयर लेंगे और हमेशा राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ 2 का पेयर ले लिया 24, अब क्या बचा सिर्फ 3 बचा, तो 3 को अकेले ले लिया। अब मुझे 1 जो है 1 से आपको क्या करना है, अब हमको लाना है कि ऐसा नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लिकेशन खुद से हो, तो 3 है या 3 से छोटा है, तो 2 × 2 4 हो जाएगा, 3 से बड़ा हो जाएगा, तो हम 1 टाइम्स में ले जा रहे हैं, तो 1 लिखा यहाँ पे और 1 × 1 1 टाइम्स में ले गया, 1 × 1 और 1 को सब्सट्रैक्ट कर दिया, मल्टीप्लाई करने पे 1 ही आएगा, 1 को सब्सट्रैक्ट कर दिया, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, और यहाँ पे जो जिससे मल्टीप्लाई किए रहते हैं उसको ऐड कर देते, तो 1 से मल्टीप्लाई किए थे तो +1 कर दिया तो 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया आपका,
यहाँ पे जब 2 आ जाता है, यहाँ पे आपका 2 आ गया, अब यहाँ पे 2 बचा और बाकी बचे पेयर को उतार लेंगे। 24 था, 24 को उतार लिया। अब यहाँ पे हम ऐसा नंबर लिखें, चाहे हम 1 लिखें, चाहे 2 लिखें, चाहे 3 लिखें, यानी 1 से लेके हम 0 से लेके 9 तक ऐसा नंबर लिखें जिसका खुद से मल्टीप्लिकेशन कितना है, 224 आए या उससे कम आए। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम 2 था, अगर हम यहाँ पे 4 लेते तो इसी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो 24 इंटू 4 क्या होता है, 4 4 जा 16 का 6, 96 हो जाता है, यानी इससे बहुत कम आ रहा था। तो मैंने 8 बार में ट्राई किया तो 8 बार में मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 224 आ रहा है। आप लोग मल्टीप्लाई करके देखिएगा, 28 इंटू 8 क्या आएगा, 224। तो 8 टाइम्स में चला गया तो 8 यहाँ पे लिखा और 8 यहाँ पे लिखा और मल्टीप्लाई कर दिया। 28 इंटू 8 224 आया, उसको क्या किया, सबस्ट्रैक्ट कर दिया। सबस्ट्रैक्ट किया तो 0 आ गया, यानी यहाँ पे मेरा क्या ख़त्म हो गया, डिवाइड ख़त्म हो गया। तो आपका जो क्वेश्चन कितना है, 18, तो 18 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी स्क्वायर रूट ऑफ 324 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। आप चाहें तो इसे सिर्फ लिख भी सकते हैं, या तो इस प्रोसेस से लगाइए, इस प्रोसेस से लगाइए, या फिर आप लिख सकते हैं कि वी नो दैट 324 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 18। 18 का क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। आप लोग 18 इंटू 18 करके भी दिखा सकते हैं। 20 क्वेश्चन पे आते हैं। 20 क्वेश्चन बोल रहा है, 20th क्वेश्चन, इवेलुएट करना है रूट 3 होल 13/36। तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, आइए देखते हैं। तो रूट है, रूट को ऐसे रहने दिया, होल को चेंज करने का रूल क्या होता है, इस 36 का मल्टीप्लाई 3 से और प्लस जो ऊपर न्यूमरेटर में होता है उसको ऐड कर देते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे वैसे क्या होगा, इसको ऐड कर दिया जाएगा। तो ये होगा 36 इंटू 3 प्लस 13। तो 36 इंटू 3 आपका क्या हो जाएगा, 108, 108 प्लस 13 121 हो जाएगा, और नीचे अंडर रूट नीचे 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता है 121 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 11 का, और 36 6 का। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 11 का होल स्क्वायर अपॉन 6 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा, यानी रूट आपका हट जाएगा। तो क्या बाहर आएगा, 11/6 आएगा। तो 11/6 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 पे पावर 0 प्लस 3 पे पावर -1 इंटू 3 पे पावर 2। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमें पता है किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो उसकी वैल्यू 1 होगी। अब आप क्या करिएगा, 2 पे पावर 0 1 हो गया, प्लस 3 पे पावर -1, यानी माइनस हटाएंगे तो उसको 1/3 में लिख देंगे, मैंने बताया आप लोग को, इंटू 9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 एलसीएम हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 3 + 1/3, यानी हम इसको 4/3 लिख सकते हैं, 4/3 इंटू 9। अब चूंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कट सकते हैं, तो मैंने उससे कट कर दिया। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 3 बार में ये कट गया, यानी नीचे क्या बचा, नीचे यहाँ पे 1 बचा, और 4 इंटू 3/1, यानी 4 3 जा 12। तो इसका क्या आंसर आएगा, क्वेश्चन नंबर 21 का 12 इज़ द राइट आंसर। 12 क्या होगा आपका आंसर होगा। सॉल्यूशन मैं आपको बता चुका हूँ, आप लोग ध्यान से इसे देख लीजिएगा एक बार। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं बच्चों अब सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 22 कि क्वेश्चन नंबर 22 को कैसे सॉल्व करेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चंस है। 22 बोल रहा है सॉल्व 52 का होल स्क्वायर बाय डायगोनल मेथड। हमें सॉल्व करना है 52 के होल स्क्वायर की वैल्यू बतानी है बाय द डायगोनल मेथड। तो आपको डायगोनल मेथड यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। डायगोनल मेथड में हम क्या करते हैं, पहले तो हम ऐसे क्या करते हैं, एक स्क्वायर बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे डिजिट कितना है। तो 5 और 2 सिर्फ 2 डिजिट है, तो हम इसको 2 इक्वल पार्ट के रो में और 2 इक्वल पार्ट के कॉलम में डिवाइड ऐसे कर लिया। फिर इस छोटे, अब चूँकि 2 पार्ट है तो इस छोटे वाले को भी 2 पार्ट्स में ऐसे ऐसे हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। ये डिवाइड हो गया। उसके बाद जो आपका यूनिट डिजिट का नंबर है, यहाँ पे यूनिट डिजिट का नंबर 2 है तो यहाँ 2 लिख लिया। यहाँ पे टेंस डिजिट का क्या है, 5 है तो 5 लिख लिया। यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 लिख लेंगे। ऐसे इस प्रकार हम लिख लेंगे। उसके बाद आप क्या करिएगा, रो और कॉलम का मल्टीप्लिकेशन। तो रो और कॉलम, तो पहले ये रो है और ये कॉलम, तो 5 इंटू 5 कितना होता है, 25। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 2 और 5 लिख दिया। क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 2 और 5।
25 का 2 ऊपर लिखा जाएगा और 5 नीचे, यानी टेंस का प्लेस ऊपर और वंस के प्लेस का नंबर नीचे यहाँ पे। तो जैसे हमने यहाँ पे 2 लिख लिया, यहाँ पे 5 हो गया। उसी तरह से अब फिर ये रो और ये कॉलम, तो ये कॉलम 2 है और ये 5 है, 5 2 10, 10 में वंस के प्लेस पे क्या है 0 है और टेंस के प्लेस पे 1 है, तो 1 यहाँ पे लिख दिया। उसी तरह से नीचे वाले में करेंगे 2 × 5, 5 2 10, तो फिर वही काम, वन टेंस के प्लेस पे 1 और वंस के प्लेस पे 0 है 10 में। वैसे ही हम क्या करेंगे, ये रो और ये कॉलम, तो 2 2 4, तो 4 में आप देखिएगा केवल वंस का प्लेस है, टेंस का प्लेस कुछ नहीं है, तो वंस के प्लेस में हम 4 लिख लेंगे और टेंस के प्लेस में 0 लिख लेंगे। देखिए हमने लिख दिया, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से दिख रहा होगा आप लोग को, इसमें हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ। उसके बाद क्या करेंगे, लिख लिया। लिखने के बाद आप इसको क्या करिएगा, ऐड करना स्टार्ट करिएगा। ये नीचे वाले 4 में अब क्या ऐड करेंगे, तो 4 के पास कुछ है नहीं, तो सिर्फ 4 लिख दिया यहाँ पे। देखिए हमने यहाँ पे 4 लिखा है। फिर इसको ऐड करेंगे, ये 3 0 ऐड करेंगे। ये कॉलम क्या है, जैसे जो ये कॉलम है उसको ऐड करेंगे, 3 0 है, 3 0 को ऐड किया तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, 0 लिख दिया। उसके बाद फिर ऊपर ये वाले कॉलम को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2 + 5 + 2, मतलब 5 + 2 क्या है, 5 + 1 + 1। ये 2 नहीं ऐड करना है आपको, ये ऊपर का कुछ नहीं ऐड करना है, ये ऐड करना है जो कि स्क्वायर के अंदर का नंबर है। तो स्क्वायर के अंदर 5 है +1 है +1, तो 5 + 2 7। तो देखिए हमने यहाँ पे 7 लिख दिया। फिर यहाँ पे 2 के साथ कुछ नहीं है तो 2 को उतार दिया। तो ये आपका हो गया किसका, ये जो 2704 जो आया है आपका, वो क्या आया है 52 का, किसका 52 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमने इसको डायगोनल मेथड से निकाला है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डायगोनल मेथड को अप्लाई करते हैं। आप लोग एक बार ज़रूर इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन अपने किताब से ज़रूर लगा लीजिएगा। इसके आने की प्रोबेबिलिटी है, क्वेश्चन ये ज़रूर आएगा, चाहे 52 का आ जाए चाहे कोई और नंबर आ जाए। अगर आपको प्रोसेस पता होगा तो आप अच्छे से उसको सॉल्व कर पाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 4/9 पे पावर 4 × 4/9 पे पावर -7 इज इक्वल टू 4/9 पे पावर 2x + 7। इसकी वैल्यू बतानी है आपको, x की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे आप लोग सिंपली देख रहे होगे क्या होता है। यहाँ पे सॉल्यूशन में मैंने लिखा है, यहाँ पे देख रहे होगे सॉल्यूशन में, यहाँ का बेस क्या है 4/9 है और इसका बेस क्या है 4/9 है। जब बेस सेम हो और दोनों प्रोडक्ट में हो तो पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो मैंने देखिए पावर को ऐड कर दिया, 4 + -7 था तो -7। तो यहाँ पे प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और राइट हैंड साइड वाले को वैसे ही लिख दिया। तो जब प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस होगा, यानी 4 - 7 हो जाएगा। तो 4/9 पे पावर 4 - 7 इज इक्वल टू 4/9 पे पावर 2x + 7। तो इसी तरह से 4 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, -3 बचेगा। तो हमने देखिए यहाँ पे क्या लिख दिया, -3। तो 4/9 पे पावर -3 इज इक्वल टू 4/9 पे पावर 2x + 7 लिख दिया। उसी तरह से क्या हो गया आपका, उसी तरह से आपका हो गया। तो चूंकि इक्वल राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाते हैं कंपेयर करने पे। तो देखिए मैंने लिख दिया, नाउ कंपेयरिंग 2x + 7 इज इक्वल टू -3, 2x इज इक्वल टू 7 को राइट हैंड साइड में भेज दिया तो -7 -3 दोनों ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी प्लस माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा। तो 7 - 7 -3 -10, यानी 2x इज इक्वल टू -10। तो x इज इक्वल टू -10/2। 2 कैसे आया है, क्योंकि चूँकि 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ राइट हैंड साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो -10/2 इज इक्वल टू -5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर -5 आएगा। मैंने सॉल्यूशन बता दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर डी पे, क्वेश्चन नंबर 24 पे। सेक्शन डी का लॉन्ग क्वेश्चंस है, आइए देखते हैं क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में फाइंड द कॉस्ट ऑफ 33 होल 2/5 मीटर ऑफ क्लोथ्स एट रेट 63 होल 3/4 पर मीटर। मतलब ये बोल रहा है कि एक कपड़ा है, उसकी एक कपड़ा है 3.3 होल 2/5 मीटर का, उसकी कॉस्ट बतानी है आपको। अगर
पर मीटर कपड़े की, यानी 1 मीटर कपड़े की जो कॉस्ट है वो 63 रुपीज़ 63 होल 3/4 रुपीज़ है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ इज 63 होल 3/4, इसको चेंज कर लिया फ्रैक्शन में, चेंज करेंगे फ्रैक्शन में तो पता है 4 का मल्टीप्लाई 64 से करते हैं प्लस 3 ऐड कर देते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे वो कर दिया, और उसी तरह से ऐड करने पे क्या है आपका 255/4 आ गया कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ। ठीक, उसी तरह से फिर क्या करेंगे, इसलिए कॉस्ट ऑफ 3 होल 2/5 मीटर का क्या हो जाएगा, तो पहले 3 होल 2/5 मीटर को हम चेंज कर लेंगे फ्रैक्शन में, तो वही प्रोसेस होगा, मतलब 5 × 3 + 2/5, तो क्या हो जाएगा 17/5 × 255/4, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। ये तो बहुत इजी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि अगर 1 मीटर कपड़े 1 मीटर कपड़े का दाम अगर 10 रुपये है तो 10 मीटर कपड़े का दाम कितना होगा, यानी 10 मीटर कपड़े का कॉस्ट कितना होगा, तो क्या लिखते हैं हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 10 का मल्टीप्लाई हम 10 से कर देंगे, मतलब 1 मीटर क्लोथ का जो प्राइस होगा उसका मल्टीप्लिकेशन जितने मीटर हमको क्लोथ लेना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 10 मीटर क्लोथ का पूछा है तो 10 इंटू कितना लेना है, अगर हम मान लेते हैं 12 मीटर हमको कपड़ा लेना है और 1 मीटर कपड़े का कॉस्ट 10 रुपीज़ दिया है, तो 12 मीटर का क्या हो जाएगा, 12 मीटर के कपड़े का कॉस्ट 10 × 12 मतलब 120 रुपीज़ हो जाएगा, रुपीज़ 120 हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट इसमें भी लगेगा। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है आपका, जब आप लोग मल्टीप्लाई करिएगा तो देखिए मल्टीप्लाई करने पे आएगा दोनों को 17, अब चूँकि 5 1 जा 5 और 5 से 51 टाइम्स में कट जाएगा 255 कट कर लिया। अब 17 × 51 का मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या है 867/4, और इसको डिवाइड किया तो हमें होल के फॉर्म में मिला 216 होल 3/4 रुपीज़। आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 216 होल 3/4 रुपीज़ इज़ योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25 पे। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 7581 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड दिस परफेक्ट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या होता है, आप लोग जानते हो, अगर हम किसी भी नंबर का रूट निकालते हैं तो जो रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, अच्छा मैं बोलूँ कि आप यहाँ पे मैं डिवाइड आपको बताता हूँ सिंपल, अगर मैं 7 को डिवाइड करूँ 2 से तो डिवाइड होगा 2 3 जा 6, क्या आएगा 2 3 जा 6 अपॉन 2 3 जा 6, 3 बार में जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा आपका, रिमाइंडर 1 बचेगा। तो 1 क्या शो करता है, 1 शो करता है कि अगर 7 में हम 1 सब्सट्रैक्ट कर देते तो वो नंबर 2 से क्या हो जाता ईजिली और पूरी तरह से डिवाइड हो जाता, बिल्कुल हो जाता। 7 में 1 अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 6 आएगा और 6 2 से 3 टाइम्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो रिमाइंडर मतलब वो होता है कि रिमाइंडर वो चीज़ है जिसको हम किस में से, डिविडेंट में से सब्सट्रैक्ट कर दें तो आपका डिवाइड इजीली हो जाएगा। तो वही चीज़ कंसेप्ट यहाँ पे भी लगाना है आपको। यहाँ पे आपका स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना आप लोग को आता होगा, मैंने बताया था। क्या होगा, पेयर बना लेंगे इसको, 81 और 75 का राइट हैंड साइड से पेयर स्टार्ट करते हैं, 81 75 का पेयर बना लिया। अब हमें 75 से ऐसा नंबर चाहिए जिसका खुद का मल्टीपल क्या हो, 75 हो या उससे कम हो। तो 8 8 जा 64 होता है, 9 9 जा 81 हो जाता, ज़्यादा हो जाता, 75 आ नहीं रहा था तो 8 टाइम्स में ले गया, 8 8 जा 64, तो 64 लिखा, 64 सब्सट्रैक्ट कर दिया और फिर जिससे मल्टीप्लाई खुद को किए हैं 8 से किए हैं तो 8 को ऐड भी करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने 8 ऐड भी कर लिया तो 8 8 16, हमने यहाँ पे 16 लिख दिया, 16 लिखा यहाँ पे। 16 लिखने के बाद आप देख लेंगे सब्सट्रैक्ट करने पे 11 आया। अब दूसरे पेयर को भी उतार लेंगे तो 1181 आ जाएगा, माने 1181 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या रखें, 16 के बाद क्या नंबर रखें कि इतना, जैसे अगर हम 5 रखते हैं तो हमें उसी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम 6 रखते हैं यहाँ पे, अगर 16 के बाद हम लोग 6 रखते हैं तो हमें 6 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो हम चेक करते हैं मल्टीप्लाई करने पे 1181 आ रहा है या उससे कम आ रहा है। अगर उतना आ रहा है तो ठीक है, उससे कम आएगा तो उसको लिखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 7 टाइम्स में क्या हो रहा है, उतना ही 7 टाइम्स में 1169 आ रहा है और 8 टाइम्स में उससे ज़्यादा आ रहा है। तो 7 टाइम्स में मैंने यहाँ पे लिख दिया
7 टाइम्स में, 7 टाइम्स में लिखने के बाद क्या होगा, 167 इंटू 7 कर लिया तो 1169 आ गया। अब आप इसमें से इसको सबस्ट्रेट कर लीजिए तो आपका रिमाइंडर कितना आया है, 12 आया है। 12 रिमाइंडर आया है तो 12 क्या शो करता है, 12 इज अ रिमाइंडर। सो वी कैन से दैट we subtract 12 from 7581, then it become a perfect square of 87। वो किसका स्क्वायर बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा किसका, 87 का। तो स्क्वायर रूट ऑफ, इसमें से हम सबस्ट्रेट कर देंगे तो ये आएगा, इसका स्क्वायर रूट कितना आ रहा है आपका, 87 आ रहा है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर किसका, क्वेश्चन नंबर आपका 25 का। तो ये था आपका कंप्लीट मॉडल पेपर क्लास 8th का, जिसमें मैंने आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 को इंक्लूड किया हुआ था। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो आप लोग को तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, अपना कमेंट दीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।